Hi everyone, we are going to learn subject verb agreement or subject verb concord. The verb must agree with its subject in number and person. वर्ब को हमेशा अपने सब्जेक्ट के साथ नंबर सिंगुलर प्लूरल और पर्सन के हिसाब से एग्री करना चाहिए, यानी सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी वैसा ही होगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। ये जैसे फार्मूला है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। Why is subject verb agreement important? ये important क्यों है subject verb agreement? Subject verb agreement is essential for, ये इसलिए अहम है, ये इसलिए important है, correct English grammar, spoken English, written English, school and college exams, competitive exams, daily communication। ये हमें इन चीज़ों में मदद देता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके आज हम पढ़ते हैं। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? A subject is the person, animal, place or thing that does the action or about which something is said। सब्जेक्ट वो इंसान, जानवर, जगह या चीज होती है जो काम करता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस कैसे? राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। द गर्ल इज सिंगिंग, लड़की गाना गा रही है। स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। माई फ्रेंड माई फ्रेंड्स लिव इन दिल्ली, मेरे दोस्त दिल्ली में रहते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये वो इंसान है, वो जानवर जिसके बारे में बात हो रही है, यानी जो काम कर रहा है। वो इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे ट्रिक टू फाइंड द सब्जेक्ट। हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है किसी सेंटेंस में? आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। ये वर्ब से पहले बताता है कि कौन है या क्या है एक सेंटेंस में या एक बात में। जैसे द बॉय रन्स फास्ट, लड़का तेज दौड़ता है। क्वेश्चन हु रन्स, आंसर द बॉय, यानी कौन दौड़ता है? लड़का दौड़ता है। और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे द बॉय सब्जेक्ट है और जो रन्स है ये वर्ब है। द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट एक सेंटेंस में, एक बात में वर्ब से पहले आता है। द टीचर टीचर्स इंग्लिश, टीचर इंग्लिश पढ़ाता है या पढ़ाती है। यहाँ पे टीचर्स वर्ब है और द टीचर जो है सब्जेक्ट। व्हाट इज अ वर्ब? A verb is a word that shows action, state or condition।
वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी की हालत, जो किसी की काम या उसकी हालत, काम या काम के होने को जाहिर करता है। वर्ब्स में आते हैं एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स यानी लिंकिंग वर्ब्स। एक्शन वर्ब जैसे प्ले, राइट, ईट, रन, सिंग। और जो ये लिंकिंग वर्ब्स हैं इनमें है बी फार्म वर्ब जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, सिंग, बिकम। जो लिंकिंग वर्ब्स हैं यही सेम हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनको हम बी फार्म वर्ब्स कहते हैं, बी वर्ब्स कहते हैं। बी वार बी वर्ब्स कभी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं और कभी हेल्पिंग वर्ब्स। ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये बी फॉर्म वर्ब्स हैं। जिसे सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। सेंटेंस जैसे शी इज हैप्पी, वो खुश है। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। दे वर टायर्ड, वो थके हुए हैं। ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स शी इज सिंगिंग, वो गाना गा रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। सेम वर्ब्स हैं बी फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये कभी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब्स। इनके लिए रूल यही है, गोल्डन रूल। अगर बी फॉर्म वर्ब के बाद नाउन, एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्शन आए तो इनको हम तब लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और अगर इन्हीं बी वर्ब्स के बाद, बी फॉर्म वर्ब्स के बाद मेन वर्ब आए, जैसे वर्ब की मेन फॉर्म या इंग वाली फॉर्म या बेस वर्ब एटसेट्रा, या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आए, तब हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे वो शी राइट्स ए लेटर, वो खत लिखती है। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। ही इज हैप्पी, वो खुश है। ट्रिक, a sentence cannot be complete without a verb। एक सेंटेंस वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं होता। वर्ब के बगैर ये मीनिंगलेस रहता है कोई सेंटेंस। हाउ डू वी मेक प्लूरल नाउन्स, हम प्लूरल नाउन्स कैसे बनाते हैं? मोस्ट नाउन्स बिकम प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस। बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनमें हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं। जैसे रूल 1 add s, rule 2 add es, and rule 3 y changes into ies, and rule 4 f or fe changes into ves, and rule 5 is irregular plurals। यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे बॉय, बॉयज, बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट। और यहाँ पे हमने एस ऐड किया है। रूल 2 में हम पी एस ऐड करते हैं, जैसे पब्स, बक्सेस, बस, बसेस, क्लास, क्लासेस, वॉच, वॉचेस।
इसी तरह रूल 3 में हम वाई को चेंज करते हैं और ई एस में और ये यूनिवर बन जाता है। बेबी बेबी, सिटी सिटीज, और यहाँ पे एफ या एफ ई वी ई एस में चेंज हो जाता है। so, लीव्स, नाइव नाइव्स, इरेगुलर इरेगुलर, इनमें बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। मैन मैन, वुमेन वुमेन वुमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन, फूड ईट, टू टीथ, माउस माइस। मोस्ट प्लूरल नाउन एंड विद एस और ई एस। मोस्ट किसी में क्या होता है, नाउन में एस या ई एस ऐड करते हैं और ये प्लूरल फॉर्म से बन जाती है। हाउ डू वी मेक सिंगुलर वर्ब्स। हम सिंगुलर वर्ब्स कैसे बनाते हैं। दिस इज वायर मेनी स्टूडेंट बिकम कंफ्यूज। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन में आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, a singular subject takes a word ending in s or es, base verb, singular verb। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक वर्ब, एक बेस वर्ब जो होती है उसमें ऐड करते हैं ई एस या एस और वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे प्ले प्लेज, रीड रीड्स, राइट राइट्स, गो गोज, वॉच वॉच, स्टडी स्टडीज। इसे बेस फॉर्म है प्ले, रीड, राइट, गो, वॉच, स्टडी, और इनको हमने सिंगुलर फॉर्म बनाया है। इनमें ऐड किया है एस या ई एस। नाउन कैसे बनते हैं सिंगुलर, अक्सर उनमें एस या ई एस ऐड करते हैं और ये वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। और वर्ब का क्या है, वर्ब का थोड़ा उल्टा है, इनमें एस या ई एस ऐड करते हैं और ये सिंगुलर बन जाते हैं। एग्जाम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ही प्लेज क्रिकेट, जो ही है ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ प्लेज आया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। शी राइट्स ए लेटर, वो खत लिखती है या वो लेटर लिखती है। राहुल गोज टू स्कूल, वो राहुल स्कूल जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे दे प्ले क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। वी राइट लेटर्स, हम चिट्ठियां लिखते हैं। द बॉयज गो टू द स्कूल, लड़के स्कूल जाते हैं। गोल्डन रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। गोल्डन रूल क्या है इसका, नाउन वर्ब, नाउन इसका और वर्ब इसका। सिंगुलर नाउन इसमें ऐड करते हैं हम एस या ई एस और ये प्लूरल बन जाते हैं। जैसे बॉय बॉयज। और वर्ब्स के केस में कैसा है, प्रेजेंट फॉर्म वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब को एस या ई एस ऐड करते हैं और ये सिंगुलर बन जाते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म को हम एस या ई एस ऐड करते हैं और ये प्लूरल वर्ब्स सिंगुलर वर्ब्स बन जाते हैं। जैसे कुले कुलेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे कुलेज, इसमें ऐड किया एस और ये सिंगुलर फॉर्म बन गया यहाँ पे कुलेज। For nouns S means plural, for verbs S means singular। जैसे यहाँ पे
subject plus verb s or es. Singular subject, singular verb. He plays, she writes, the boy runs. He, she, it और किसी के नाम के साथ किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, जैसे दे प्ले, वी राइट, द बॉयज रन। थैंक यू, होप आपको समझ आया होगा।